नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ लक्ष्मी के कदम। दीपावली की खुशनुमा दोपहर, पूरा परिवार सुबह की पूजा व खाना प्रसाद के बाद शाम को होने वाली पूजा की तैयारी में लगा था। बिमला देवी बैठी बैठी अपनी बहू प्रिया को रंगोली बनाना समझा रही थी। प्रिया भी बहुत मन से अपनी सास के द्वारा बनाई हुई रंगोली के तौर तरीके सीख रही थी। इतने में छोटा सा प्यारा सा किट्टू दौड़ता हुआ आता है और दादी से अपनी तोतली आवाज में पूछता है, दादी दादी यह माँ किसके पैर बना रही हैं। दादी उसे प्यार से गोदी में बैठाते हुए कहती हैं, अरे प्यारे बेटवा, तेरी माँ साक्षात लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी के कदम बना रही हैं। रात को माँ लक्ष्मी जी जब हम पूजा करेंगे तो इन्हीं कदमों पर अपने पैर रखते हुए माँ लक्ष्मी अंदर आएंगी और हमारे घर को खुशियों से भर देंगी और हमारे बिटवा को बहुत सारी मिठाई और खूब सारे पटाखे देंगी, खूब सुख समृद्धि देंगी। हमारा बिटवा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दादी की इतनी बात सुनकर किट्टू बहुत खुश हुआ और नाचता हुआ अपने विद्यालय की एक कविता गाता है। गली गली में दीप सजे हैं, देखो तो दिवाली आई, मिठाई और ढेर सारे पटाखे अपने देखो संग संग लाई। किट्टू की कविता को सुनकर दोनों सास बहू मुस्कुराने लगी। पास ही में किट्टू के पापा साहिल बैठे थे और इस वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पर दादी कैसे पता चलेगा कि माता लक्ष्मी आई हैं कि नहीं। थोड़ी ही देर में किट्टू के बाल मन में एक सवाल आता है तो वो अपनी दादी से पूछता है, जिद करने लगता है, बताओ ना दादी बताओ ना। तब बिमला जी ने यूं ही बच्चे का मन रखते हुए कहा, अरे बेटवा, माँ के पैर लाल ही रहे तो समझना लक्ष्मी माँ अंदर आई हैं, और यदि माँ के पैर काले हो जाएं तो समझना माँ नहीं आई, वो नाराज है। रात की पूजा के बाद साहिल ने प्रिया से अपने कुर्ते पजामा व दुकान के गल्ले के सारे रुपए लाने को कहा। प्रिया ने पूछा, इतनी रात आप कहाँ जा रहे हैं जी? यह रुपए किस लिए? साहिल ने कहा, दोस्तों ने जुओ के शगुन के लिए बुलाया है, उसी के लिए जा रहा हूँ। प्रिया ने कहा, यह कहाँ तक सही है? इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन अंधविश्वास के कारण जुए में लगा दिया जाए? साहिल ने कहा, ये शगुन है, हाई सोसाइटी में इसी तरह दीपावली का त्योहार पूरा माना जाता है। ऐसा कह साहिल प्रिया को लगभग धक्का देते हुए, उसका अपमान करते हुए मुनीम के साथ पैसे का थैला लेकर निकल गया। प्रिया का सर दीवार से लगा और वह अचेत होकर गिर गई। यह वही पल था जब माँ लक्ष्मी अपने कदम घर में रख रही थी। प्रिया के अपमान के कारण माता लक्ष्मी को अपना अपमान लगा, क्योंकि जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान मिलता है, उसी घर में देवी देवता माता लक्ष्मी निवास करती हैं, ऐसा कहा जाता है। माँ लक्ष्मी उसी समय ही उल्टे पांव वापस लौट गईं। उधर साहिल क्लेश में घर से निकला था। वह रकम पर रकम हारने लगा, उसका धैर्य खत्म होता जा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपनी सारी मेहनत की कमाई हार बैठा। उसने खूब शराब पी ली। जब देर रात उसका मुनीम उसे घर छोड़ने आया तो लड़खड़ाते हुए साहिल को अचानक रंगोली में माँ लक्ष्मी के पैर काले नजर आने लगे। तो दोस्तों, ये जुआ शराब की परंपरा बहुत ही गलत होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।